साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हमारा बम्बई बाबा साहब की श्रद्धांजलि समारोह की यात्रा का में हम आए हुए हैं। तो आज हम बाबा साहब की चैती भूमि, जहाँ पे बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पे मौजूद हैं और श्रद्धांजलि के लिए आप लोग देखिएगा कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और कितनी श्रद्धा भाव है जिससे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम इसलिए कल आज 5 दिसंबर है और जबकि बाबा साहब की श्रद्धांजलि का 6 दिसंबर का कार्यक्रम हुआ था, तो हम यही आपको दिखलाने जा रहे हैं और किस तरीके से हमारे एसएसडी के लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो सर, वीडियो हम बना रहे हैं। सर, आप एसएसडी से जुड़े हुए हैं? हाँ, एसएसडी से जुड़े हुए हैं। हम भारतीय बौद्ध महासभा के काम करते हैं जी। और वंचित बहुजन आघाड़ी का भी काम करते हैं। तो सर, मैं भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता सदस्य हूँ। हाँ, और अभी मैंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का लखीमपुर से हाँ, लखीमपुर में कैडर कैंप लगा था, जिसमें हमारे छोटे भैया जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब वहाँ पे पहुँचे थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और मैं चीवर में उनके साथ में गया था। तो अब श्रद्धांजलि समारोह में मैं आया हूँ। मैंने तो अपनी श्रद्धांजलि परसों ही 3 दिसंबर को ही अर्पित कर दिया था और आज मैं आप लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। और यही नहीं, पूरे भारत विश्व के लोग इस लाइन में आज लगे हुए हैं। तो सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार देंगे। ये भारत का हर नागरिक एक घर में समता सैनिक दल होना अब काल की गरज बन गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समता सैनिक बने, यही मैं भारतीय लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि एक घर में कम से कम एक ही समता सैनिक दल होना चाहिए, ऐसा भीमराव अम्बेडकर साहब जी कहते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संस्था बनाई है उसका सदस्य बनिए, और इतना ही कह सकता हूँ मैं। और नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मैं आपसे भी थोड़ी चर्चा इस विषय में करूँगा। तो सर, आपका क्या विचार है बाबा साहब के विषय में और संविधान के विषय में, वो आप बतलाएंगे। सर, आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं अशोक बनसोड़े जानने से बोलता हूँ जी। तो वो जो बनाया वो संस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो वो सब लोगों के लिए बनाया है। वो संविधान भी लिखा है, तो वो सब लोगों को अच्छा रहना उसके लिए बनाया हूँ जी। इसका बोलता हूँ। क्योंकि संविधान के हम बहुत ही प्रेमी हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए संविधान भी दे रहे हैं हिंदी में। तो आप लोग हमारा चैनल देखते रहिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन एमसी के नाम से चैनल चल रहा है, आप लोग देखिएगा। धन्यवाद। मैडम जी, थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं आप क्या बोलो? अच्छा कि आप संविधान के विषय में क्या जानते हैं? नहीं, थोड़ा आप विचार दे दीजिएगा मैडम अपना। नहीं देगी? ठीक है, आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। तो मैडम, जय भीम। जय भीम। मैडम, मैं आपसे थोड़ा विचार लूँगा। हाँ, बोलो। कि संविधान निर्माता और संविधान के विषय में आपका क्या विचार है, वो आप बतलाएंगे अपना परिचय सहित। मैं बताता हूँ। अच्छा, कौन से बोर्ड से आए हो? यूपी से। यूपी से? हाँ, लखीमपुर खीरी से। ये कैमरा में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो माइक है तो उसमें तो वो लाना था ना, जो रिकॉर्ड बताता है। आप तो गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। नहीं, गुमराह नहीं कर। सांगतो संविधानाबद्दल। ठीक। गुमराह करने की बात नहीं।
ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है श्रद्धालुओं की। ये लाइन लगभग 1.5-2 किलोमीटर की लगी हुई है। सर जय भीम। सर थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे कि सर आप कुछ संविधान निर्माता और संविधान के विषय में आप थोड़ा सा बतलाइएगा, जो कि श्रद्धांजलि। सर जय भीम। सर थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे। आप संविधान निर्माता और संविधान के विषय में आप बतलाएंगे, और आज का जो श्रद्धांजलि समारोह इसके भी विषय में आपको बतलाएंगे। थोड़ा सा विचार जोर से बोलो, मेरे को कम सुनने आता। कह रहे हैं हम आपसे संविधान निर्माता और संविधान के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप लोग चलते रहिए, बोलो। और जो भी आप विचार आए मन में वो बतलाइएगा, और जो आज बाबा साहब की श्रद्धांजलि का समय है वो भी आप बतलाइएगा, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा आप बतलाइएगा। आज बाबा साहब का 75वां महापरिनिर्वाण दिन जी। संबंध भारत के संबंध भागों से यहाँ पे लोग बाबा साहब को अभिवादन करने आ रहे हैं। कल भी ज़्यादा आएंगे जी। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो एक समाज के लिए नहीं लिखा, पूरे समाज के लिए लिखा है, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए, और संपूर्ण देश का उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया है जी। और बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लिखा है जी, उसको ये स्त्रियों को आदमी के बराबर हक का अधिकार दिया है जी जी जी, और आदमी के बराबर लाके बिठाया है जी। इसलिए बाबा साहब का ये संविधान पूरे देश में और देश के बाहर भी लोग मानते हैं। खैर ये बात आपने बिल्कुल सही कही। बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरा विश्व मानता है, और पूरा विश्व बाबा साहब का सम्मान करता है। अभी हमारे जानकारी में है कि जो USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उन्होंने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज और विश्व रत्न की उपाधि दिया था। सही बात है। तो इसलिए हमको आपसे चर्चा करके बहुत ही खुशी हुई, और हमारा चैनल है डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन DMC के नाम से, और जिससे आप संविधान हमारा पढ़ने को पा सकते हैं। मैं संविधान वीडियो डाल रहा हूँ उस पर, और ये हम कामना करते हैं आप लोग देखेंगे और जानेंगे। नमोदय, जय भीम। साथियों, ये बाबा साहब के चैत्य भूमि के पास में समुद्र के किनारे अशोक स्तंभ बना हुआ है, इसको आप लोग देखिएगा। और ये सामने समुद्र ये दिख रहा है, ये आगे पूरा समुद्र ही है। और तो इसको आप देखिएगा, इसको हम आगे बिल्कुल साथियों ये देखिएगा, ये समुद्र पूरा है। ये बाबा साहब का चैत्य भूमि के पास में अशोक स्तंभ दिख रहा है आपको, और इसी के आगे चैत्य भूमि पूरा दिख रहा है। और ये इधर देखिएगा, इस समय पे समुद्र में इधर पानी नहीं है, क्योंकि पानी की लहरें बहुत दूर तक जा चुकी हैं, इसलिए दूर से पानी है। और ये पानी यहाँ तक, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ तक दीवार तक भर जाता आकर के है। और फिर ये ज्वार भाटा का पानी का उतार चढ़ाव में फिर आगे बढ़ जाता है। तो साथियों, हमने आप लोगों को बाबा साहब के चैत्य भूमि के विषय में बम्बई का ये रिकॉर्ड आपको दिखला दिया है, और लोगों से बातचीत भी की है, वो भी आप लोगों को सुना दिया है। तो साथियों, इस चीज़ को आप लोग समझेंगे वीडियो।